जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताती हूँ। सुनिए। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस त्योहार में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोबर अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। ऐसे गो संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष में गोवर्धन की पूजा की जाती है। गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं। हमें भगवान या पितृ देवता को अर्पण करना होता है तो हम गाय को ही देते हैं। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोकप्रिय कथा प्रचलित है। सुनिए। एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, इसीलिए इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं लीलाधर श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से माँ यशोदा से प्रश्न किया, माँ, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे हमारी गायों का चारा और हमें अन्न खाने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वही चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे और कहने लगे कि यह सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी चिटली उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी को गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए। उन्होंने वर्षा और तेज कर दी। इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वरदान कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर
इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसीलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। इसलिए किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। देखिए, जब श्री कृष्ण ने देवों के राजा होकर भी उनका अभिमान दूर कर दिया, तो हम और आपकी तो बात ही क्या है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये पैसा, धन, दौलत, रूप, शोहरत, अभिमान, अपमान, सम्मान, ये सब भगवान को ही समर्पित कर दे, क्योंकि भगवान का भगवान को देने में कोई बड़ी बात नहीं है। जय गोवर्धन पर्वत की जय। श्री कृष्ण जय। मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।